तो हम लोग इसमें देखते हैं सबसे पहले इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में जो हमारा डे 1 रहेगा, ठीक, क्या क्या हम इसमें देखने वाले हैं, तो ये सभी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ज़्यादा बहुत बड़ा वीडियो आपके सामने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का नहीं रहेगा, बिल्कुल सिंपल और आसान शब्दों में रहेगा आप लोगों के सामने। तो जितने भी लोग यहाँ हैं इनमें से कितने लोगों को ABCD प्रॉपर आती है? सबको, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। आगे हम लोग इसमें अब ये नहीं बताने वाले हैं कि कितने इसमें वावेल्स होते हैं, कितने जो है इसमें कॉन्सोनेंट होते हैं, ठीक ना, सबको पता है। स्वर व्यंजन कितने होते हैं सब पता है। अभी हम लोग देखने वाले हैं इसमें डे 1 में क्या क्या देखेंगे, तो 3 चीज़ें हम नॉर्मल चीज़ें सीखने वाले हैं। सब्जेक्ट हम देखेंगे सबसे पहला, और इसके बाद हम देखेंगे इसमें हेल्पिंग वर्ब, और तीसरा जो हम देखने वाले हैं वो है हमारा वर्ब, ठीक। ये 3 चीज़ें हम लोग सीखने वाले हैं। अभी तक नाम भी अगर इसका नहीं सुने हैं कोई बात नहीं है, इससे हम लोग बताएंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, यानी सब्जेक्ट का मतलब रहेगा कर्ता, ठीक ना। इसका हिंदी में मतलब होता है कर्ता। अब कर्ता क्या होता है यदि आप नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं। कर्ता किससे कहते हैं, यानी काम करने वाला, ठीक ना। जो भी आदमी काम करने वाला रहेगा उसे हम लोग कर्ता कहेंगे। काम करने वाला जो भी व्यक्ति है उसे हम लोग सब्जेक्ट कहेंगे, कर्ता कहेंगे। अभी हम इसके एग्जाम्पल भी आपको कुछ दिखाएंगे कि किसे कहेंगे, आखिर कौन लोग होते हैं। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास एक शब्द है जिसे हम हेल्पिंग वर्ब कह रहे हैं, इसका मतलब होता है सहायक क्रिया। सहायक क्रिया का मतलब होगा जो भी काम करने में सहायता करेगा, जिसे हम लोग लगाते हैं वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया के नाम से जाना जाता है। एक कोई भी आप टेंस बनाएं या कहीं भी आप जब इंग्लिश बोलना शुरू करते हैं तो हाँ आपको ये ज़रूरी रहता है कैसे जो हम लोग इंग्लिश बोलेंगे, तो वहाँ पे लगता है सहायक क्रिया में क्या क्या रहेगा। अभी इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं। और वर्ब का मतलब होता है कि जो यहाँ पे काम है, ठीक ना, कौन सा काम जैसे कर रहे हैं, इसका मतलब यही हो जाएगा। जैसे क्रिया या काम, इसका मतलब होता है काम या फिर क्रिया। इसमें अब हम इसका एग्जाम्पल दिखाते हैं। सब्जेक्ट में क्या क्या रहता है, जैसे इसमें हो जाएगा ही, सी, नेम, ईट। अब ये 4 चीज़ें हैं हमारे सामने, तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये 4 चीज़ों में इसे हमने सब्जेक्ट नाम दे दिया। सब्जेक्ट का ही का मतलब होता है वह, और ये वह किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जब कोई भी लड़का हो तो उसके लिए, अगर कोई लड़का है उससे हम कुछ कह रहे हैं, जैसे अगर यहाँ पे हम कहेंगे कि राम खड़े हो जाओ, तो राम एक लड़का है तो वहाँ पे उसके लिए हम ही का प्रयोग करेंगे। लेकिन यदि जो है लड़की है, गर्ल है, तो उसके लिए हम सी का प्रयोग करते हैं, जबकि उसका हिंदी मतलब भी होता है वह। लड़की है तो उसके लिए सी का प्रयोग, और लड़का है तो उसके लिए ही का प्रयोग करते हैं। क्यों इतनी बेसिक बातें बताई जा रही हैं, क्योंकि हमने कहा है कि ABCD जो पढ़ा है अगर उससे ज़्यादा कुछ नहीं जानता तो उसको भी जो है यहाँ पे बताया जाएगा। इसके बाद नेम में क्या आएगा, तो नेम में जैसे कोई भी नाम, ठीक ना, केवल जो है वहाँ पे अगर राम कह रहे हैं तो राम के स्थान पे जब हम कहेंगे कि वह जा रहा है, तो उसका नाम नहीं हमें पता है, तो उसी के स्थान पे जिसको प्रयोग करते हैं तो उसे जो है जैसे संज्ञा सर्वनाम होता है। ये सभी चीज़ें अभी नहीं बताई जाएंगी, ये एक बेसिक यहीं से जो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, तो चीज़ें आपको आगे चल के बताई जाएंगी। लेकिन यहाँ पे इतना आप ध्यान दीजिएगा, जब भी किसी लड़के की बात होगी, जाता है से आपको पता चलेगा कि वहाँ पे वो लड़का है तो आप ही लगाएंगे, और जब भी जाती ही रहेगा तो वहाँ पे सी लगाएंगे। इतना कंफर्म है। और नाम, इसमें नाम कोई भी आ सकता है, इसमें आप लिख सकते हैं राम, श्याम, कुछ भी, आप कोई भी नाम, किसी का भी नाम आप यहाँ पे लिखेंगे तो जो भी नाम रहेगा वो भी आपका क्या रहेगा, सब्जेक्ट। जहाँ कहीं भी ही, सी, नेम, इट, दे, इसमें ए भी आएंगे, मतलब यू। ये 2 प्रकार का होता है। एक इसमें जो है हम लोग देखते हैं ये 2 प्रकार का है, इसमें कौन कौन है, इसको अब हम सब्जेक्ट को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। इसे हम देखते हैं 2 प्रकार का ये होता है। पहला रहेगा सिंगुलर,
और दूसरा रहेगा फ्रिवुलर, यानी इसे हम लोग अगर कहें तो एक वचन। ये रहेगा, इसमें बहुवचन कह देंगे, दो से ज़्यादा जब भी रहते हैं तो इसमें हम इसे नाम दे देंगे बहुवचन। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं तो वही जो हमने बताया आपको, ही किसी एक आदमी के लिए अगर प्रयोग किया जाएगा तो एक वचन रहेगा, सिंपल सा है, ही सी इट, ही सी इट। और यहाँ पे आपका रहेगा नेम भी रहेगा, यानी नाम भी किसी एक का। बहुवचन में क्या रहता है, जैसे इसमें जो है हम लोग देखते हैं इसी का यू भी इसी में आएगा, बट अगर यही हम लोग यहाँ पे कह दें वी, ठीक, यहाँ पे हम कह दें दे, वी और दे, ये दोनों जाए इसमें आ जाएंगे, और यू भी जो है आपका इसी में आएगा। ठीक, आई भी आपका इसी में आएगा। तो ये सभी के सभी आपके जो है सिंगुलर में आएंगे, और ये दोनों आप देखेंगे तो फ्रिवुलर में आएंगे, यानी ये बहुवचन में आएंगे। जब भी वी कहेंगे मतलब इसमें कई लोग आ जाते हैं, और वे कहेंगे तो इसमें कई लोग आ जाते हैं। तो इस तरीके से इसे दो भागों में बांट के हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग ये जान गए कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, और कर्ता का मतलब होता है कि जो भी काम करने वाला आदमी रहेगा उसे हम लोग कहेंगे सब्जेक्ट। ठीक, इसके बाद हमें अब दूसरा देखना है, जिसका हमने नाम बताया आप लोगों को, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि सहायक क्रिया। और सहायक क्रिया का मतलब होता है जो भी सहायता उसमें करेगा। जैसे सहायक क्रिया में हम लोग देखेंगे तो क्या क्या रहेगा इसमें, आप देखेंगे तो सहायक क्रिया में केवल अभी दो हमको पढ़ना है जिसके बारे में सीखना है। एक तो कैन और एक है कुड। एक हम लोग सबसे पहले कैन के बारे में आज देखते हैं, ठीक ना। कैन के बारे में, जिसका मतलब होता है सकता है, सकती है, सकता है या सकती है, सकते हैं, ऐसा लिखा रहेगा तो हम वहाँ पे कैन लगाएंगे। जहाँ कहीं भी सकता है, सकती है, सकते हैं लिखे रहेंगे, वहाँ पे जो है हम लोग यहाँ पे कैन का प्रयोग करेंगे, कैन लगाएंगे, ठीक ना। इसमें जो है जैसे इसका अगर हम लोग एग्जाम्पल में, अभी ढेर सारी सहायक क्रिया होती हैं, इसमें आई एम लगाया जाता है, आर लगाया जाता है, डू डच का प्रयोग किया जाता है, वाज वेयर का, लेकिन सभी को अभी नहीं देख रहे हैं, अभी केवल एक को देख रहे हैं। इसलिए क्योंकि एक साथ अभी डे 1 है, तो बहुत ज़्यादा जो है आप लोगों के ऊपर ऐसा नहीं भार दे दिया जाएगा। छोटा छोटा चीज़, छोटी छोटी चीज़ें और थोड़ा थोड़ा देखते चलेंगे। सबसे पहले कैन को देख रहे हैं। इसमें ये सहायक क्रिया होती है, लेकिन इसके बाद एक था वर्ब, और वर्ब का मतलब होता है काम। वर्ब का मतलब हमने बताया आप लोगों को, काम या क्रिया। और इसका मतलब जैसे कि कौन काम, क्या काम कर रहा है। जैसे काम में क्या हो जाएगा, जैसे जाना, ये भी क्या है, एक काम है। खाना, टहलना, ये सभी क्या हैं कि एक तरीके से हमारी क्रिया है, यानी कि वर्ब है। इसका आप मीनिंग देखेंगे तो सबकी मीनिंग लिखवाई जाएगी, बट अभी आप आराम से देखते चलिए एक एक का। इसमें जो है गो मतलब होता है जाना, और ईट मतलब होता है खाना, और वॉक मतलब होता है टहलना। वॉक मतलब होता है टहलना। तो इस तरीके से हम लोग एक एक का सीखते चलेंगे। आइए अब हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, तब जाके हमें समझ में आएगा कि आखिर किस तरीके से इसका हम लोग प्रयोग करते हैं और कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। सेंटेंस में हम लोग अगर देखेंगे तो कैसे हम लोग इसका सेंटेंस बनाते हैं। सबसे पहले एक एग्जाम्पल है हमारे सामने, और ये एग्जाम्पल है कि वह जा सकता है। यहाँ पे बिल्कुल वह जा सकता में हम देखेंगे तो अब देखिए ये आपका क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पे आपको समझ आ गया होगा ये पूरा सेंटेंस देखने के बाद कि ये क्या है, आपका सब्जेक्ट है। और जा सकना यानी कि यहाँ पे जाना, जाने का मतलब क्या हो गया, काम कर रहा है, यानी कि ये वर्ब हो गया। और ये इसे हमने क्या कहा था, इसके लिए जिसका प्रयोग करेंगे हो जाएगी सहायक क्रिया। तो यहाँ पे हम लोग इसका जब प्रयोग करेंगे यहाँ पे हो जाएगा ही, क्योंकि सकता है तो ये लड़के के लिए है, यहाँ पे ही लिखेंगे। इसके बाद एक नियम आप और याद रखिएगा कि ये हमेशा सब्जेक्ट लिखने के बाद उल्टे तरफ से हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसके बाद सहायक क्रिया लिखते हैं। इसका एक रूल होता है, और ये रूल क्या होता है, इसमें हम लोग लिख देते हैं कि पहले सब्जेक्ट लिखा जाएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखा जाएगा, और फिर जाके यहाँ पे आपका वर्ब लिखा जाएगा। ये अभी यहीं तक है, ठीक ना।
ये रूल बहुत बड़ा बड़ा बनता है, लेकिन अभी इतना ही है क्योंकि अभी छोटा सा देख रहे हैं। तो पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, फिर वर्ब लिखेंगे। यानी इसमें जो है सब्जेक्ट हमारा ही हो गया। अभी हम लोग देख रहे हैं इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या रहेगा। तो सकता है के लिए हमने बताया कि कैन लगाएंगे, और गो का मतलब जाने का मतलब क्या होगा, यहाँ पे लिखना हमको गो लिखना पड़ेगा। तो हमारे सामने जो आ गया वह जा सकता है, इसका हो जाएगा यू कैन गो। हाँ, मतलब वह जा सकता है तो ही कैन गो। अगर लिखेंगे कि तुम जा सकते हो तो यू कैन गो। अब हम लोग यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल आपके सामने रखते हैं और उसको थोड़ा सा आपसे पूछ लेते हैं, ताकि देखते हैं कितने लोगों मतलब कितने लोग बता सकते हैं। इसके बाद कुछ यहाँ पे आपके लिए होमवर्क दे दिए जाएंगे, उसको आप लोग प्रैक्टिस करके लाएंगे। बस डे 1 में इतना ही रहने वाला है। बाकी जितने भी लोग अभी यहाँ पे देखने वाले हैं, मतलब ऑनलाइन जितने भी यूट्यूब के बच्चे हैं, वो लोग अपना आप लोगों को यहाँ पे जब अभी पूछा जाएगा तो इनसे आप प्रयास कीजिएगा इसमें कमेंट करके बताने का। बाकी जो है आपको कुछ क्वेश्चन दे दिया जाएगा, जिसका जो है आप प्लेलिस्ट में जैसे आपके जो है इस पर एक तरीके से हम जो है ऐड कर देंगे, तो आप उससे देख के उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में रख दीजिएगा, ठीक ना। अभी हम जो है एक क्वेश्चन इन लोगों से पूछ लेते हैं। और वही पूछ रहे हैं जो आप लोगों को बताया गया है, नहीं बहुत बड़ा नहीं करेंगे। तुम खा सकते हो, ठीक। हमने बताया आपको तुम का भी हमने बताया क्या होता है, और आपको यानी कि खाने का भी बताया है। सकते हैं के लिए क्या लगाया जाएगा ये हमने आपको बता दिया है। अब आप प्रयास कीजिएगा। देखिए इस तरीके से आपको बता दें कि ये जितने भी मतलब स्टूडेंट अभी हमारे सामने बच्चे जो यूट्यूब वाले देख रहे हैं, तो लग रहा होगा कि ये इतना छोटा चीज़ है, मतलब कि बहुत आसान है। आप अगर पढ़ के कहीं से आए हैं तो आपको आसान लग रहा है। ये जिस तरीके के मतलब हमारे अभी कोचिंग यहाँ जितने भी बच्चे उपस्थित हैं, इनके लिए मतलब ये थोड़ा सा बड़ा इसलिए है क्योंकि अभी ये पहली बार मतलब मान के चलिए कि इंग्लिश पढ़ रहे हैं, तो इसलिए इनके लिए समस्या है। लेकिन फिर भी ये प्रयास करेंगे बताने का, और ये लोग बताएंगे। बाकी आपके सामने जो है क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक। अभी इसके कुछ ही समय बाद आपको यहाँ पे एक स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखेगा, जो ये आपके 10 क्वेश्चन दिख रहे हैं, इनको आपको जो है लगा के लाना है और कमेंट बॉक्स में इसे जो है आप लोग को पुटअप करना है। तो इसका जो है आप बताइएगा, जल्दी से लगाइए और फिर बताइए। बिल्कुल ईजी है और सही होना चाहिए। सहायक क्रिया कहाँ लगानी है, कहाँ पे वर्ब लगाना है, ये ध्यान देने के बाद, क्योंकि सब कुछ लिखा हुआ है और बिल्कुल बेसिक है। You can put खाने का रहेगा, खाने का ईट होगा, खाने का ईट होगा, EAT ईट। खाने का नहीं, पहले लगेगा इसका हो जाएगा यू, ये हो गया सब्जेक्ट। पहले इसका भी लिखा जाएगा ना, इसके बाद यू के बाद सकते हैं का पहले लग जाएगा कैन, और खाने का हो जाएगा ईट। यू कैन ईट, तुम खा सकते हो। तो इस तरीके से पहले अभी एक क्वेश्चन और दिखाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। जैसे हम लिखते हैं कि वह आ सकती है, तो इसका हो जाएगा आना का। केवल आपको अगर नहीं पता है, क्योंकि ABCD वाले बच्चे हम मान के चल रहे हैं, तो आने का होता है कम, COME, कम होगा। बाकी सब आपको पता होगा, तो कहाँ क्या लगाना है इस हिसाब से आपको बताना है। आने का होगा कम, बाकी आप वह और सकते का बता सकते हैं। सी लगेगा, सी कैन कम। तो इस तरीके से आप जो है, हाँ सही है, इसी तरीके से आपको लगाना है। क्योंकि कैन का जो है ये आप देखेंगे सकती है का लग रहा है, तो यहाँ पे ही आपको इसको लगाना है। कैन माने सकना ही होगा। अब इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ये डे 1 आपका कंप्लीट हुआ। अभी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का ये डे 1 था। बिल्कुल जो भी एकदम कुछ नहीं जानते होंगे बच्चे, शायद उनको भी ये कंप्लीट मतलब समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग अगली क्लास डे 1 में हम लोग देखने वाले हैं अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव और निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। इसी पे बेस्ड होगा, और किस तरीके से हम उस पर चर्चा करेंगे अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। बाकी इनके लिए हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं, और इसे जो है हम लोग ऑफ कर दो इसको।